जानना चाहते थे क्या है सर। ये रेल सुरक्षा बल है जिसका कार्य रेल संपत्ति की रक्षा करना, रेल पैसेंजर्स की रक्षा करना, पैसेंजर्स के सामान की रक्षा करना है। यह सब आरपीएफ एक्ट की धारा 11 में वर्णित है। तो ये कार्य बहुत ही गंभीर कार्य है। इस कार्य के करने में लगभग 75,000 फोर्स तैनात है। काफी कठिनाइयों से ये ड्यूटी में लोग लगे हैं, लेकिन काफी समय तक सर इनको कोई अधिकार नहीं था, कोई पावर्स नहीं था। तो अधिकार विहीन एक चौकीदार के माफिक ये काम करते थे। कोई क्रिमिनल सुनता नहीं था, कोई डरता भी नहीं था। भारत के संविधान में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि भारतीय रेल केंद्रीय सूची के अंदर रखा गया है और रेल से ढोए जाने वाले माल और यात्री भी केंद्रीय सूची के विषय है। वही सब हमने संक्षेप में लिखा है। और एंट्री 93 में सर इन केंद्रीय सूची विषयों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको भी केंद्रीय सूची का विषय बनाया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्रीय सूची के विषय भारतीय रेल और भारतीय रेल से ढोए जाने वाले माल और यात्री तथा उनकी अपनी संपत्ति, इनके विरुद्ध जो अपराध होगा वो सब अपराध को केंद्र सरकार को डील करना है। और ये इसलिए सर है कि भारतीय रेल भी विश्व के अन्य देशों की रेल के माफिक यात्री और माल को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। कानून है, रेलवे एक्ट में भी है, कैरियर्स एक्ट 1865 में भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी है और रेलवे एक्ट 1890 में भी है। तो अगर ये सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएंगे यात्री उनके सामान और बुकशुदा संपत्ति को, तो अपराध के कारण या प्रशासनिक नेग्लिजेंस के कारण जो यात्री और बुकशुदा सामान को क्षति पहुंचेगी, उस क्षति की भरपाई करने का उत्तरदायित्व रेल का है। राज्य सरकारों को न भारत में न विश्व के किसी देश की रेल में, किसी भी देश में राज्य सरकारों को ये उत्तरदायित्व नहीं दिया गया है। इसीलिए विश्व के किसी भी देश की रेल में राज्य की सरकार के पुलिस को उसकी सुरक्षा में तैनात नहीं किया गया, क्योंकि जिसको उत्तरदायी नहीं बनाएंगे वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता है। भारत में सर हम सीधे सब आ जाना चाहते हैं तथ्य पर। भारत में पहले आईपी कहलाते थे, जो आज आईपीएस है। इनके डर के मारे केंद्र और राज्य की सरकारें संविधान की अवहेलना कर रही है। बड़ा साफ इसको लाग लपेट इधर उधर करके कहने से, क्योंकि बहुत दिन हुआ, लगभग 65 साल के करीब हुआ आज़ाद हुए हम लोगों को। आज भी हम घुटने के बल चल रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि 1200 साल ये देश गुलाम रहा,
क्या वही संताप आज भी झेलने को हम बाध्य हैं? मतलब समझ क्यों इतना टाइम? थोड़े थोड़े दिनों में जापान देखिए 1945 में नष्ट नाबूद कर देने के बाद उठ खड़ा हुआ, इजराइल खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हुआ, वही जापान शासक था हुआ। और ये भारत रेंग रहा इसलिए कि कहीं लगता है हम लोग अभी भी गुलामी से उबर नहीं पाए हैं। अभी भी हम पता नहीं क्यों लोग एक मुट्ठी भर चोरों की जमात से देश इतना डरता है। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव लोगों को कहूँ, शायद लोग उसको अतिशयोक्ति मानेगा, लेकिन नहीं सर, हम इस विभाग में रह के बहुत नज़दीक से बड़े बड़े अधिकारी की चौड़ी वृत्ति को, उनके लूट खसोट को, उनके व्यभिचार को मैं जानता हूँ। हमको देखते ही कांप जाते हैं, भागते हैं लोग, लेकिन उससे भी देश की सरकार डरती है। कहीं सरकार में उससे ज्यादा अपराधी तो नहीं है? बड़ा आश्चर्य, मतलब केवल देश के खातिर मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि आरपीएफ को का एसोसिएशन, जरूर इनकी एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन का गठन सर रेल संपत्ति की रक्षा जब ये नहीं कर पा रहे थे, उतने नहीं सर, जो आरपीएफ के सदस्यगण थे उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, काम करने के लिए शक्ति नहीं थी, लेकिन इनको बर्खास्त किया जाता था, सजा दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। इससे उभरने के लिए इन सरकार ने फैसला किया करो, लेकिन अधिकारी नहीं करता। अब उस अधिकारी से सरकार डरती है। आज राज्य सरकार देखिए, उदाहरण राज्य सरकार का कोई से नहीं है, रेल के क्षति की पूर्ति में कोई लग भी नहीं रहा पैसा, लेकिन मुख्यमंत्री लोग बार बार सर बोलते हैं कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, तो ये पावर पुलिस के पास रहनी चाहिए। मैं आपसे बताता हूँ, संविधान ये नहीं कहता। आप देखिएगा, उदाहरण में देता हूँ कि अगर इलाहाबाद स्टेशन के बगल में ट्रेन में डकैती हो जाए, पूरे पैसेंजर्स 70-80 लूट लिए जाए, 2-4 विरोध करने पे मार दिए जाए, उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अलाउड नहीं है। वो चर्चा होगी संसद में। तो कानून व्यवस्था के ब्रीच होने से जो अपराध केंद्रीय सूची के विषय से होगा, वो अपराध को डील करने का अधिकार इसलिए केंद्र को दिया गया। कानून व्यवस्था उनका विषय है, वो मेंटेन करें, वो देखें कि रेल में आगजनी कोई आके न करे, रेल में तोड़फोड़ न करे, रेल को न रोके, ये सब उनका काम है। लेकिन अगर रोक दिया तो जो ये अपराध है, ये अपराध को डील करने का हक केवल केंद्र को होगा, क्योंकि उनके अगर देगा तो वो नहीं करेगी। मैं आपसे बताऊं कि हिंदी एजुटेशन 1965 में जब हुआ तो केवल तमिलनाडु में मैं बताऊं 100 से ज्यादा स्टेशन जला दिए गए। राज्य की सरकार एक ही पार्टी की थी जो केंद्र में सरकार में थी, लेकिन वहां के लोकल इशूज को देखते हुए राज्य की सरकार एक्शन नहीं ले पाई। आप यहीं आइए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ कई एक बार सैकड़ों ट्रेन बाधित कर दिए गए आरक्षण के ऊपर आंदोलन में, और सैकड़ों करोड़ की क्षति रेल की हुई। राज्य की सरकार वहाँ लोकल कारण से, राजनीतिक कारण से नहीं डील कर पाई। और ये कितने उदाहरण हैं ऐसे। एक बार आंध्रा में स्टील आंदोलन हुआ, वहाँ भी यही हाल हुआ। बंगाल में फिर ऐसे ही लिंग्विस्टिक एजिटेशन हुआ, वहाँ भी यही हाल हुआ। हजारों इंस्टांसेस बड़े पड़े, और इसीलिए सोच के संविधान में दिया गया। लेकिन संविधान में ये सब होने के बावजूद भी क्या लग गया है, ग्रहण देश को नहीं हो पा रहा है। हम इसलिए आपसे भी कह रहे हैं कि हम आप सब मिलके ये कर सकते हैं। हमको लगता है ये सरकार है जो कुछ फैसला कर सकती है। जरूर पहले नहीं हुआ है, कोशिश हुई है। मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस की सरकार का भी एक मंत्री
डॉक्टर राम सेवक सिंह रेल में होते थे, आपने देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट रिकमेंडेशन, थोड़ा ईमानदार, थोड़ा नहीं, ठीक ही ईमानदार थे, अभी तक उनका नाम ईमानदारों की सूची में रखा है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान में परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है, अगर है तो एक ही काम कर दो कि रेलवे पुलिस जो है सर, रेलवे पुलिस को या तो केंद्रीय सूची में ले आओ या संवर्ती सूची में। रेलवे जब केंद्र का विषय है, रेल से ढोए जाने वाले माल यात्री केंद्र के विषय हैं, उनकी क्षति की भरपाई का उत्तरदायित्व तो रेल का है, तो बोला रेल की पुलिस राज्य का विषय कैसे हो सकती। और सर ये कोई कारण से नहीं हुआ ये, आप बहुत प्रखर हैं। 1935 कौन है, कौन गुनगुन करता, 1935 का जो सर कानून बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस समय आज़ादी की लड़ाई पीक पे थी। उस लड़ाई को रुग्ण करने के लिए अंग्रेजों ने रेलवे पुलिस को इस बहाने से स्टेट लिस्ट में, उसका भी 7th शेड्यूल है, वो धारा 100, 103, 4 के बीच में होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। तो वहाँ क्या हुआ कि उसको राज्य सूची में इस बहाने रखा कि जो राज्य रजवाड़ों की रेल थी, जिसको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, उन स्टेट्स की रेल थी, तो इस बहाने अंग्रेजों ने रेल पुलिस को राज्य सूची में रखा कि उनका भी स्टेट है, राज्य है, क्योंकि वो राजा थे। तो जो अपना राज्य था, जो सरकारी राज्य था, वो तो अलग था, उनका राज्य अलग था, तो इस बहाने से रखा। और जब 1950 में संविधान अपना जनवरी 26 को स्वीकृत हुआ, तो जल्दीबाजी में आज़ादी की खुशी में लोग वही 7th शेड्यूल उठा के थोड़ा सा कुछ शब्द बदल के वही के वही भारतीय संविधान की धारा 246 के 7th शेड्यूल में घुसेड़ दिया। अब सैकड़ों संशोधन हो चुके और राम सेवक सिंह जैसे प्रख्यात ईमानदार विद्वान के हाई पावर्ड कमेटी, एक अकेले नहीं थे, हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन को वो सरकार, उनकी सरकार भी नहीं मान पाई, कारण उनको दबना पड़ रहा है इन आईपीएस अधिकारी से, क्योंकि आज़ादी के टाइम में भी ये आईपी होते थे, इंपीरियल पुलिस, उस समय भी वो आज़ादी के लड़कों पे किसी न किसी तरह से मार के, पीट के, बर्फ की सिल्ली पर सुला के प्रभावी थे वो। जब आज़ादी हो गई तब भी वो कह के रह गए कि हम तो आपके आदेश मानेंगे, और मानने के साथ साथ सारी शक्तियाँ ले ली और इनको बराबर दिखाते रहा। ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है। मैं तो आपको बड़ा साफ बताऊं कि कई एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी से भी मेरी मुलाकात हुई है। ये नहीं कि सब ऐसे ही है। उनका कहना था कि क्या करोगे तुम, राजनेता जब सत्ता में आता है, या और भी जो भारत के संविधान में अंग हैं, बहुत ताकत पर जब लोग हो जाते हैं संवैधानिक रूप से, तो अति सुरक्षा में उनसे कई कैसे अपराध करवा लेते हैं ये, जो बेचारे सिधाई में, थोड़ा राजनेता सीधा तो होता ही है, उस सिधाई में नहीं पकड़ पाते और ये उस सारी बात को लेके सजो लेते हैं। आप समझ गए होंगे सब कुछ। तो लेकिन देश को इससे उबारना है, नहीं उबार पाएंगे तो कहीं ना हम जा पाएंगे। आज सर 3 करोड़ लोग रोज रेल से यात्रा करते हैं, रोज। और आप समझ लें कि रेल कहती है कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, आधा खर्चा जीआरपी को हम देते हैं। क्यों? जब संवैधानिक उसकी ड्यूटी है तो क्यों दे रहे हैं? पूरी ड्यूटी करे तो नहीं, आधा देते हैं। ये मतलब क्या हुआ कि कहीं से उधार लाके हम उनको करा रहे हैं, कोई संवैधानिक कार्य नहीं है, तो आधा खर्चा देके ये बोलते हैं लोग रेल के कि जीआरपी राज्य की है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। और रेल में लूट होती है, पैसेंजर लूटे जाते हैं, उनके सामान लूटे जाते हैं।
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सोए हुए में भी पैसेंजर का सामान गायब हो जाए तो रेल उत्तरदायी है उसकी भरपाई के लिए। कारण तुम रिजर्वेशन का पैसा तो इसीलिए ले रहे हो, काहे को फोकट के ले रहे हो, तो तुम सूतल में भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। ये अवधारणा साफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इस तरह से इनको ये पूरी सुरक्षा देनी है। तो इसलिए अब राज्य की सरकार, रेल कहती है ये उनका काम है, वो कहते हैं ये रेल का काम है। सीधे राज्य के लोग कहते हैं जब कानून व्यवस्था इसलिए प्रयोग करना है कि 10 आदमी को चढ़ाना है, आपको उतार के साहब आ रहा, हटो हटो, बड़ा साहब है तो 10 आदमी को जीआरपी के नेतृत्व में उनको चढ़ा देता है गाड़ी में, इधर से उधर घुमाना है, ये सब काम के लिए वो बोलते हैं हमारे राज्य का सवाल है। और जब भरपाई का सवाल आता है ये तो रेल का है, जब कोई मर्डर हो जाए। और सर इसीलिए मैं बताऊंगा आपको, खूब हंसीएगा कि मर्डर जब हो जाता है लोकल एरिया में तो लसवा को खींच के तरीका पर ले जाता है कि 5-7 लाख रुपये मिल जाएगा, जीआरपी और दोनों मिल के, स्टेट पुलिस है। ऐसा ये भी डर हिम्मत नहीं है रेल का कोई बोल पाएगा, बोलेगा तो इन पर फर्जी FIR लिख के केस कर देगा। अब आप फिर डॉट डॉट फुल स्टॉप, आगे हम कितना, ये सच आपको ऐसे सच का दिग्दर्शन में करा रहा हूँ जिसको ठीक से खुल के जाएंगे तो इससे भी विभत्स रूप में ये मिलेगा आपको। तो इस तरह से अब ये हो गया है कि पैसेंजर्स बिल्कुल क्रिपल्ड है, रेल पावर नहीं रखी, ड्यूटी हमारी दे दी RPF एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत कि रेल संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ पैसेंजर्स की भी सुरक्षा सुनिश्चित करोगे। और सर कल भी मैं बता रहा था, गुप्ता साहब आए थे सांसद, ये लोग ड्यूटी करते हैं, इनको कोई पावर है नहीं। अगर किसी पैसेंजर्स का कोई सामान गुल हो गया, जैसे इधर से उधर गया, कोई उठा के ले गया, और आप तो जानते हैं घूमते फिरते हैं आजकल क्रिमिनल पैसेंजर बन के चलता है, साथ साथ रिजर्वेशन करा के चलता है और एकदम मुफीद टाइम पे वो सामान लेके उतर जाता है। लोग सोचता है कि ये सब तो बिल्कुल बेचारे पैसेंजर्स हैं और पैसेंजर होने के नाते ये उतर रहे हैं और वो लेके चला जाता है। तो इस तरह से पैसेंजर्स की चोरी होती है और केवल अधिकारी पूछता है। कहीं अगर कंप्लेन आ गया, एक तो मैं साफ कहूँ कि 50% से ज़्यादा कंप्लेन बिना किए लोग चले जाते हैं साथ के कि और कौन जहमत मोल ले कि पुलिस या दाव पेच में कौन जाए, वो मोबाइल छीन लेगा, जो भी बचल है वो भी कहेगा नहीं। पुलिस भी ये नहीं बोलती कि नहीं करेंगे, केरला का आदमी है बोलता आपको महीना में 1-2 बार पड़ सकता है क्योंकि सबको बुलाएंगे। अब सर वो कहाँ से आएगा, वो बोलता है ना मेरे बाप जाने दो, जो गया सो गया, अब जो बचा है वही लेके जाने दो हमको। तो जो केस हो भी जाता है रिपोर्ट एक आध वो कर देता है तो इनको तुरंत अधिकारी तनख्वाह काट लेता है, चार्जशीट देता है, इनको तंग करता है, ट्रांसफर करता है। उतने नहीं, RPF में और एक बात बता दें कि पैसेंजर ट्रेन में जब चढ़ते हैं मैक्सिमम जगह देश में इनकी वर्दी में रहते हुए इनके पॉकेट चेक होते हैं, कितना पैसा है, रास्ता में इनके चेक किए जाते हैं कि कहीं से आया तो नहीं है, उतरते पर चेक किया जाता है। मतलब RPF ने पूरी कोशिश की है कि स्वच्छता हो, लेकिन अब कोई अधिकारी भर का चोर निकल गया, अब उसके दबाव में कुछ करें तो मैं नहीं कर सकता, अदरवाइज इनको करने का चांस नहीं के बराबर है। बिल्कुल हमको जितना अंदाज है, क्योंकि एक्शन होता है और रेलवे में एक्शन सर होते रहेगा। अगर इनको ताकत हो जाएगी उसको पकड़ने की, जांच करने की, जैसे एक उदाहरण में ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद में हजारों केस झारखुरानी के RPF ने दिया। यार्ड से जो कमा धमा के लोग आते हैं उनको खिला पिला के कुछ नशे में डाल देता है, सामान लेके चला गया,
जब गाड़ी चली जाती है यार्ड में, वहाँ लोग देखता है कोई सुतल है, बेहोश है, ला के हॉस्पिटलाइज कराता है, केस देता है। आप इलाहाबाद के हैं नज़दीक, एक बार जांच करिएगा। ऐसे भी हजारों केस का हस्र ये है कि बासी खाना खाया, बेसुध हुआ, खोया, सामान गवाया। ये इतना नग्न, और इसके कारण अब जो जहरखोरानी वाले क्रिमिनल हैं वो समझ गए सर कि हम महफूज हैं, क्योंकि मेरे विरुद्ध कार्रवाई का कोई रास्ता नहीं। आरपीएफ को पावर है नहीं, जानते हुए भी ये पकड़ के दे देते हैं जीआरपी को। वहाँ बस ये रटा रटाया सा है कि बासी खाना खाया, कुछ हुआ। हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो सैकड़ों केस में डील करके थक गया है, नहीं कर पाता है। तो इस तरह के और भी बहुत से उदाहरण हैं, कहीं से भी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद, सांसद विनोद सोनका जी जिंदाबाद जिंदाबाद, सांसद विनोद सोनका जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, यानी आप ये लाओ जरा लवकर। हाँ, अध्यक्ष जी है, अध्यक्ष जी और वर्किंग प्रेसिडेंट दोनों मिलके सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए, हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम पूरे देश से आरपीएफ के लोग केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति के सदस्य हैं। रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन मान्यता प्राप्त है। और थोड़े मैं बता दूं कि 72 से ये मान्यता प्राप्त थी। 85 में पूर्व सरकार ने, अच्छा शॉर्ट करते हैं, 72 से थी, 85 में इसको लोगों ने प्रतिबंधित कराया। तब की सरकार ने 1998 में वाजपेयी जी आने के बाद इसका फिर रेस्टोरेशन हुआ। तो मैं कह रहा था कि रेल सुरक्षा बल का काम रेल संपत्ति और यात्री की सुरक्षा करना है, और इस काम के लिए सर संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन संयोग से आपके सांसद महोदय भी आपको बताइए, अपने ये में हुआ ये है कि किसी कारण से संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा और इनको अधिकार नहीं दिया गया, जबकि रेल ही उत्तरदायी है सुरक्षित पहुंचाने के लिए, न पहुंचाने पर हुई क्षति की भरपाई के लिए। तो अब ये स्थिति में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, संसद में जनमानस की आवाज़ आप उठाएंगे। 3 करोड़ लोग रोज इस रेल से यात्रा करते हैं, जो पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। उत्तरदायी रेल है, रेल को अधिकार नहीं है उनको सुरक्षा पूर्ण देने का, और जिनको जिम्मेदारी दी गई है जीआरपी को, वो राज्य की पुलिस है। राज्य की सरकार को कोई उत्तरदायित्व तो इनकी क्षति होने पे नहीं है। जिम्मेदारी दे दी कि पैसेंजर की सुरक्षा करोगे, न कर पाए तो क्षति जो होगी पैसेंजर्स की वो भरपाई अगर राज्य की सरकार करती तब ये ड्यूटी करते, वो नहीं करती तो रेल भरपाई करेगी, ये अपराध करेंगे। तो हरे लगे न फिटकिरी स्वाद चोखा, तो इनको ठीक माल मिलता। और एक और मैं सब बता दूं तो सॉफ्ट कॉर्नर रेल है। रेल में अपराध करना अपराधी के लिए बहुत आसान है।
ये परिचित लोग नहीं होते, विभिन्न जगहों के होते हैं और चलती गाड़ी में अपराध में भाग के भी नहीं जा सकती। इनके पास हथियार भी नहीं होता और ये जानते नहीं कौन कहाँ है। तो इस कारण से अपराधी को भी सुविधा है और फिर शेल्टर इनको राज्य में मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से लोग इससे क्या हो रहा सर, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट का अपराध भी जिसके लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार हैं, वहाँ इधर अपराधी को शिफ्ट करने से उधर थोड़ा अपराध कमता है ये, और पैसा तो मिल ही जाता है। तो ये सब कारणों से ये हो रहा, इसीलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, हर देश की रेल की हर देश की रेल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वहाँ की रेल के फोर्स को है। वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, इवन चाइना में तो सर रेल पुलिस की मिनिस्ट्री अलग है, इंडिपेंडेंट ऑफ द होम मिनिस्ट्री। उसका भी बड़ा कारण है। तो हर जगह यही है। 1947 में ही अंग्रेज ने कहा, जब वहाँ के रेल के लिए उसने बना लिया तो इनको कहा, वो नहीं होने दिया, कारण कि आईपीएस की दादागिरी इस देश में चल रही है आज भी। तो इसी के ऊपर में आपकी जिम्मेदारी है। 3 करोड़ भारतीय जनता जो रेल से यात्रा करती है, इनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक रूप से रेल को ही ये अधिकार होना चाहिए। वो आरपीएफ को रखे, सीआरपी को रखे, जो नाम दे दे, जैसी भी बात हो, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल गुप्ता जी से बात हो रही थी, एक आदमी और बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे भारतीय रेल के लिए पुलिस और केंद्र की फोर्स मिल के करे। हमने कहा ये सब करिएगा, ये तो वही तो कराया जा रहा है कि जीआरपी को रख दिया, ये होगा नहीं। तब केंद्र के कंट्रोल में सब दे दीजिए, तब तो हो सकता है, लेकिन राज्य का कंट्रोल उनका होगा और काम यहाँ का होगा, तो ये सब नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़े जोर शोर से कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा बना के उसमें दिया है, तो संक्षेप में मैं उम्मीद करता हूँ। एक बात और, हम लोग आज आपको बहुत स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। कल से लोग भूखे हैं, उपवास में। हमारे डीजी जो है वो आईपीएस से आते हैं। हमारे एक्ट में सेक्शन 19(2) में रोक है कि नहीं आए। पहले तो कमांडेंट से ही आते थे, अब एक डीजी है, वो यहाँ आते ही सर एक चिट्ठी जारी की, रेलवे की कैश की चोरी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस को क्यों नहीं दिया जाए। अब हमने ये देखी तो मैं सोचा इतना मूर्खतापूर्ण वक्तव्य, और चिट्ठी लिख दी। तो हमने तुरंत चिट्ठी लिखी, अरे रेलवे प्रॉपर्टी एंड लॉफुल पोजीशन एक्ट के सेक्शन 5 में नॉन कॉग्निजेबल है पुलिस के लिए वो ऑफेंस, सीआरपीसी में नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि संविधान के अनुसार ये केंद्र का विषय है। जब हमने चिट्ठी मंत्री को लिख दी, फिर शायद मंत्री ने पूछा कि काहेला किस तरह करते हैं, वो लोग बड़े ही गहरे लोग हैं। तो बात, अच्छा हम लोगों से बात नहीं करता। हम जनतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई बॉडी है, चुन के आते हैं, हमारी सरकार यहाँ की चुनी हुई है, लेकिन खुलेआम जनतांत्रिक पद्धति का माखौल उड़ाता है। हम ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकते। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिवाद हो, तो और न करके हमने कहा ठीक है, अपने को थोड़ा दबाने के लिए उपवास सबसे अच्छा साधन है, वरना हम लोग तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। तो ये करने से थोड़ा ठीक रहता है कि कुछ न बोलें। अब आपका समय ज़्यादा है, हम उसी पर ये सब कर रहे हैं। जहाँ तक होगा आप सुरक्षा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित करता